क्योंकि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस हालत में है ये पता नहीं लग पा रहा और घर वालों को मुलाकात से मुसलसल रोका जा रहा है, जिस पर बरहमी का न सिर्फ इज़हार पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और इमरान खान के मुतालिक जो अफवाहें हैं या खबरें हैं वो जैसे ही गर्दिश कर रही हैं तो इमरान खान के बेटे कासिम खान की तरफ से एक संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ पर, पाकिस्तान के हैंडलर्स पर या फिर अथॉरिटीज़ पर लगाया गया, जहां पर संगीन इल्ज़ामात में वो कह रहे हैं कि सेल ऑफ या डेथ सेल आइसोलेशन में उनके फादर इमरान खान को रखा गया है। और कासिम खान के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत मुलाकात से मुसलसल उन्हें रोक रही है। 3 से 4 रोज हो गए कॉन्टिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा। अडियाला जेल के बाहर ना ही अथॉरिटीज की तरफ से मुलाकात का कोई मौका दिया गया और ना ही उनके घर वालों को यह बताया गया कि इमरान खान जिंदा अगर हैं तो किस हालत में है। अगर उनके साथ किसी तरीके से कोई अफसोसनाक वाकया पेश आया है तो तब भी कोई इंफॉर्मेशन दी जाए। इस पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज, पाकिस्तानी फौज को जबरदस्त तनकीद का सामना है और इल्जामात अब अहले खाना की तरफ से लगना शुरू हुए हैं। पहले जो उनकी बहनें जो एहतजाज कर रही थी, अब यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आप साथ साथ देखेंगे, जहां पर पुलिस के साथ उनके क्लैशेस हुए हैं। और अडियाला जेल के बाहर हजारों की तादाद में पीटीआई के वर्कर्स अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। ये वो पोस्ट है जो कासिम खान ने इमरान खान के बड़े बेटे की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें संगीन इल्जामात उनके वालिद की सेहत के मुतल्लिक और पाकिस्तानी अथॉरिटीज का जो रवैया है खासतौर से अडियाला जेल के अंदर, उस पर कार्रवाई बात होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, कासिम खान ने बैनुल अक़वामी इदारों से, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनान या इदारों से अपील की है कि वो अब बावाज़े बुलंद सामने आए और कम से कम अगर उनके वालिद जिंदा हैं तो इस बात का सबूत पाकिस्तानी अथॉरिटीज दें, इस बात के लिए जवाब बनाएं। प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा, जहां पर केपीके के जो वज़ीर आला हैं वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे और प्रोटेस्ट के दौरान ही पुलिस ने उनको अपने कारकुनान या हिमायतियों के साथ यहां से उठाकर दूसरी जगह फेंका है। शदीद किस्म की झड़पें अडियाला जेल के बाहर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी हुई है, जिस पर सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा। और इतना ही नहीं, हुकूमती इदारों पर भी दबाव है कि अगर इमरान खान को बेहतर फैसिलिटीज या सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है विद इन जेल, अगर जो उनका बेटा भी बता रहा है कि डेथ सेल आइसोलेशन में उनको रखा गया है, हाँ या ना में हुकूमत का जवाब आना चाहिए। और अगर हुकूमती सतह पर कोई जवाब नहीं तो कम से कम जेल अथॉरिटीज या सुप्रीटेंडेंट की तरफ से कम कोई बात होनी चाहिए और इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो, अहले खाना के साथ मुलाकात करके इस पूरे टेंशन को खत्म किया जाए। इस बात पर इस वक्त जोर दिया जा रहा है और हुकूमत या हुकूमती इदारे काफी दबाव में हैं। वज़ीर आला जो इस वक्त केपी के हैं, अफरीदी साहब, वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके साथ जो कुछ हुआ तस्वीरें आपके सामने, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं, जिन्होंने कासिम खान की तरह ही संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं और इंतबाह दिया है इस्लामाबाद को, ISI को, पाकिस्तानी फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को कि अगर कोई भी राब्ता इमरान खान के साथ जो पिछले कई हफ्तों से नहीं हुआ, अगले 48 घंटों में नहीं हुआ, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में PTI बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरनों का सिलसिला तेज कर दे। यहाँ पर मौजूद है और पुलिस वालों फिर कहूँगा इंशाल्लाह। और ये जो है आपने जो बात की कि नॉर्मल, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी हुई है इस चीज को। आज हमारा हालांकि प्लान नहीं था, मैं जो मेरा तरतीब था कि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी, कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के साथ ये क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाजा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींद उड़ जाएगी।
یہ پاکستان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے، احتجاج پر ہے، رات اڈیالہ جیل کے بحالی گزاری ہے، لیکن صاف کر دیا ہے کہ نہ تو پاکستان کی عدلیہ کی چل رہی ہے اور نہ ہی پاکستان کے وزیر اعظم سے ملنے کے بعد اور ایشورنس کی بات ہی چل رہی ہے۔ اور یہ معاملہ تب سامنے آیا جب ایک پوسٹ میں یہ تحریر کیا گیا کہ عمران خان کی موت جیل کے اندر ہوئی اور آنن فانن میں دنیا بھر کی میڈیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی، اڈیالہ جیل کے باہر لگی۔ تاہم انتظامیہ اور پاکستانی حکومت نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، لیکن کیوس کنفیوژن پاکستان کے اندر بھی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر بھی ہے۔ اور اس طریقے کی صورتحال تب سامنے آئی جب پہلے بہنیں سامنے آ رہی تھی اور اب عمران خان کے بیٹے نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے والد کی رہائی اور ان کے والد کی سلامتی کے لیے اقدامات کیے جائیں اور پاکستان پر پریشر کیا جائے۔ یہ تو تھی خبر جناب پاکستان کے ایک اس لیڈر کی جو جیل کے اندر ہے، اور ایک ٹویٹ نے پوری دنیا کے اندر سرخی مچا دی ہے۔